हेलो एवरीवन, आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 फिजिक्स का एक तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस चैप्टर के बारे में हम एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यह क्या होता है? तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, ये इसका परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका मात्रा क्या है, इसको मापा कैसे जाता है, ये सभी बातें मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं इसका परिभाषा पहले बताता हूँ। विद्युत धारा क्या होती है? तो आपके हर एक किसी के घर में वायरिंग होता है। तो जब हम बटन को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो हमारा बल्ब जलने लगता है या फैन चलने लगता है, कोई भी थिंग्स हो वह स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं। तो कैसे ऑन होता है उसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा है, ये वायर है, ठीक है, ये हमारा तार है, क्या है, तार है। ये हमारा किसका तार है? मान लीजिए चांदी का तार है, ठीक है, चांदी का तार है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं, मान लीजिए हमारा स्विच से कनेक्ट है, ठीक है, ये हमारा स्विच से हमारा स्विच है, स्विच से कनेक्ट है, ठीक है। जैसे ही इसको हम प्रेस करते हैं, मतलब इधर हमारा ऑफ है और इधर हमारा ऑन है, ठीक है, ऑन है। इधर हमारा ऑफ है, इधर ऑन है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो इससे क्या होता है? करंट फ्लो होने लगता है, आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। एक चीज़ होता है हमारा आवेश इससे प्रवाहित होने लगते हैं, ऐसे प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है, ऐसे प्रवाहित होने लगते हैं। यानी कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण जब करंट वहाँ तक पहुँचता है तो वह थिंग्स, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, चलने लगता है। तो कैसे, देखिए, तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। इसी का परिभाषा यहाँ से बन जाता है। वह परिभाषा क्या बनेगा, देखिए। तो वह परिभाषा बनेगा किसी चालक, ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह के दर को, दर भी होता है। जैसे हमारा आता है दर, किसी भी परिभाषा में जैसे हमारा दर है, दर का अर्थ होता है समय से भाग देना, ठीक है। दर का अर्थ होता है समय से भाग, ठीक है, समय से भाग देना होता है। कई लोग भटक जाते हैं कि दर क्या होता है, दर क्या होता है। दर का मतलब होता है भाग देना, समय से भाग देना, ठीक है। वह क्या, देखो, तो जो हमारा परिभाषा निकल कर आ रहा है, वह परिभाषा हमारा ये है, वो परिभाषा है कि जब किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह के दर को, यानी कि जब किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो समझे? तो हमारा परिभाषा बनेगा किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह के दर को, ठीक है। तो विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को, किसी चालक में विद्युत आवेशों, ठीक है, के प्रवाह की दर को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इंग्लिश भी जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि भाई आज के देश में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो जो हमारा विद्युत धारा होता है ना, जैसे ये हमारा है विद्युत धारा, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। विद्युत धारा, ये हमारा है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। तो जो हमारा विद्युत धारा है, इसका परिभाषा आप देख चुके हैं। विद्युत धारा का सबसे छोटा चीज, जैसे घर का सबसे छोटा चीज क्या है? तो हमारा ईंट है, ईंट से मिलकर के ही वो बनता है घर। उसी तरीके से विद्युत धारा का एक छोटा वो है आवेश। क्या है? आवेश के प्रवाह के कारण, प्रवाह की दर होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह होता है हमारा, देखो विद्युत धारा को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। आवेशों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा बनता है, विद्युतों का प्रवाह होता है। तो धारा का जो हमारा धारा का शब्द है, धारा का अर्थ होता है प्रवाह। क्या होता है? प्रवाह या बहना, या बहना, 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 बहना। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो हमारा विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का हमारा मात्रक होता है, क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, 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 जिसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ए से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत धारा को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा में जो धारा शब्द उसका अर्थ होता है प्रवाह या बहना। जैसे नदी में जो पानी बहता है उसको हम कहते हैं पानी की धारा। उसी तरीके से विद्युत भी बहता है, उसे हम कहते हैं आवेश भी बहता है, आवेश प्रवाहित होता है। उसी तरीके से जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। विद्युत धारा को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। उसके बाद बात करें तो जो विद्युत धारा होता है इसको मापने के लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है अमीटर। क्या होता है नाम? अमीटर। अमीटर एक ऐसा यंत्र है, अमीटर एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, यंत्र है जिसके माध्यम से हम विद्युत धारा को मापते हैं। क्या करते हैं? विद्युत धारा को हम मापते हैं अमीटर के जरिए। ठीक है, अमीटर के जरिए हम विद्युत धारा को मापते हैं। ये बात हुई क्लियर। उसके बाद बात करें तो जो हमारा आवेश शब्द आया है ना, आवेश, आवेश, अगर आप विद्युत धारा को जानना चाहते हैं तो विद्युत धारा जानने से पहले आपको आवेश पढ़ना होता है। तो मैं आपको शॉर्ट में आवेश के बारे में बता देता हूँ। आवेश क्या होता है? जब आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का वहाँ पर जन्म हो जाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है ऋणावेश, एक होता है धनावेश। ठीक है, ऋणावेश और धनावेश। जब धन से ऋण की ओर जाता है तो हमारा विद्युत धारा बनता है। क्या बनता है? विद्युत धारा बनता है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। इसके बारे में मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, इसमें नहीं बताऊँगा, नहीं वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आवेश प्रवाह की तरह, तो जो विद्युत धारा होता है ये हमने परिभाषा में क्या पढ़ा? किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब कि किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह, यानी कि जो विद्युत आवेश पर बह रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, यदि उनको हम समय से भाग दे दें तो जो हमारी राशि मिलती है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। ये हमारा कहने का, ये हमारा किताब, मतलब ये हमारा परिभाषा कह रहा है। अब देखो कैसे कह रहा है, किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर, यानी कि किसी कोई चालक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्यों कोई चालक है उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। चालक जैसे कोई भी वायर हो, चांदी का हो, कापर का हो, एल्युमिनियम का हो, कोई भी मतलब वायर हो, किसी भी धातु का चलेगा। तो देखो किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा, देखो कुल आवेश को हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को हम लिखते हैं कैपिटल क्यू से, आवेश को हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बात करें तो जो हमारा कह रहा है कि प्रवाह की दर को, दर में हमने बताया कि समय से भाग दे देना, तो हमारा हो जाएगा समय से भाग दे दिया। तो जो हमको राशि प्राप्त होगी वह हमारा होता है विद्युत धारा। यानी कि उसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसको हम समय से भाग दे देते हैं, तो जो हमको राशि मिलती है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है विद्युत धारा के से संबंधित। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद करना होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा आई है यह होता है हमारा विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा इक्वल आई हो जाएगा, कैपिटल आई। उसके बाद बात करें तो आवेश जो हमारा क्यू है यह आवेश है।
आवेश हमारा क्या है, कैपिटल Q हमारा आवेश है। उसके बाद बात करें जो हमारा T है वह हमारा है समय। क्या है, समय है, इसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात हुई क्लियर। अब इस फार्मूले से एक फार्मूला और बन सकता है, मतलब अब इसका देखो, विद्युत धारा का मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, एम्पियर होता है, लेकिन एक मात्रक और होता है, एक फार्मूले से मात्रक बन सकता है। देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जो विद्युत धारा का एक मात्रक और हो सकता है, नोट कर लीजिएगा, विद्युत धारा का एक मात्रक और हो सकता है जिसका नाम है आवेश प्रति कूलाम। क्या लिख सकते हैं, सॉरी, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, ये हमारा विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है। कई बार अगर एम्पियर ना कह के कूलाम प्रति सेकंड कह देता है तो वो भी हमारा सही होता है, क्योंकि भाई देखो इस मतलब फॉर्मूले से भी मात्रक बन सकते हैं। तो ये हमारा इसका हो जाता है मात्रक, ठीक है। क्या है, ये हमारा है यूनिट, क्या है, यूनिट हमारा बन जाता है। उसके बाद बात करें तो इस फार्मूले से एक फार्मूला और बन सकता है, वह हमारा कूलाम का मतलब आवेश का फार्मूला बन सकता है। कैसे, जब हम इस T को यहाँ पर कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा Q का मान निकलेगा। तो देखो कैसे इस फार्मूला बनेगा, यह हमारा वो है फार्मूला है, I = Q/T है, ठीक है। तो हम T को यहाँ कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, तो I × T हमारा Q हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला एक और बनकर तैयार हो गया। यह फार्मूला हमारा आवेश का फार्मूला है, आवेश का फार्मूला है। और आवेश का मात्रक होता है, क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना, लेकिन यहाँ पर एक मात्रक और निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एम्पियर सेकंड। क्या निकल जाएगा, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, ये भी एक मात्रक होता है कूलाम, मतलब उसका आवेश का, ठीक है। तो इतना नोट करके आपको चलना है। हम मोटा मोटी बता देते हैं। विद्युत धारा हमारा टॉपिक था। किसी चालक में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा I, आवेश Q, समय T। I = Q/T, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद नोट कर लीजिए कि जो हमारा विद्युत धारा का मात्रक होता है वह होता है एम्पियर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मात्रक होता है वह हमारा होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर इसका मात्रक होता है, ये आपको याद होना चाहिए। या एक मात्रक और हो सकता है जो इससे बना है, कूलाम प्रति सेकंड। उसके बाद बात करें तो बस विद्युत धारा के बारे में इतना ही जानना बहुत ही ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।